हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को हर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने इस वीडियो में हर षष्ठी व्रत कथा बताएंगे। तो पहली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पे रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उससे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म सच्छार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस प्रकार से पहली कथा पूर्ण हुई और अब दूसरी। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिसको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देख के राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देके कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से तालाबल भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। इस प्रकार दूसरी कथा पूर्ण हुई। तीसरी कथा इस प्रकार है।
उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया ढा से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मैके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मैके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मैके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझने में देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई वो घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगीं। इस प्रकार ये तीसरी कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को हलषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी व कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब। राधे राधे।